हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में AIFI डायरेक्शन 2025 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इस डायरेक्शन को एक माइंड मैप नोड में कन्वर्ट किया है, जिससे इट बिकम वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। याद करने में बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ बैंकिंग एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से हमको बेसिकली फाइनेंशियल एग्जाम्स में चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत होती है, जो जो चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत होती है, ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स इन अ वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक वे। सो डोंट मिस द वीडियो, डोंट ट्राई टू स्वाइप फास्ट। इससे रिलेटेड हर एक चीज, साथ ही साथ मैं एमसीक्यू को भी इस वीडियो में ही एंड में डिस्कस करूंगी। इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के मैंने की बनाए हैं, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज में भी इसको कन्वर्ट किया है, जिसके थ्रू आपको बहुत इजी होगा एग्जामिनेशन को समझने के लिए, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी बिना लेट के हुए फटाफट से हम उस डायरेक्शन पे चलते हैं। उस डायरेक्शन को पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपनी कीज पे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो चलिए बिना लेट के हुए जल्दी से हम चलते हैं अपने डायरेक्शन को देखने। देखिए, ये हमारी आरबीआई की वेबसाइट है। यहाँ अगर हम नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन के नीचे हमारा आता है मास्टर डायरेक्शन। मास्टर डायरेक्शन पे क्लिक करते हुए इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट मास्टर डायरेक्शन ओपन हो जाते हैं। डिफरेंट मास्टर डायरेक्शन में जो करंटली अभी हमने मास्टर डायरेक्शन को डिस्कस करना है, वो हमारे करंट ईयर का मास्टर डायरेक्शन है। फर्स्ट डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है, आरबीआई ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडरटेकिंग, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज का हमारा होगा सेकंड इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, दैट इज आरबीआई ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी। इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, इसको क्लिक करके अगर हम देखते हैं, तो देखिए बेसिकली इस डायरेक्शन को अगर हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन हमारा ऑलरेडी 357 पेजेस का है। और 357 पेजेस के पर्टिकुलर डायरेक्शन को पढ़ना कितना टाइम टेकिंग, और डेफिनेटली इसमें से वो इंपॉर्टेंट चीज को फाइंड आउट करना जो कि एक्चुअल में फाइनेंशियल और बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, ये अनदर एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो इन्हीं सारे टास्क को ईज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की प्लानिंग की है, और ये वीडियो में चीजों को क्रिस्प करके कंटेंट, यूजफुल कंटेंट जितने भी हैं, इन सबको कवर करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए आपको फटाफट से अपने वीडियो पे लेकर चलती हूँ, और आपको ये दिखाती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको एक्चुअल में इस पर्टिकुलर 357 के पेजेस के डायरेक्शंस में बेसिकली समझने वाली, याद रखने वाली, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में यूजफुल होंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो सेंट्रल थीम की बात करते हैं ये डायरेक्शन की। तो सेंट्रल थीम इसका क्या है? AIFI डायरेक्शन 2025। अगर हम उसी में देखते हैं इसका मेमोरी कोड, तो मेमोरी कोड इज आरबीआई रेगुलेटरी डायरेक्शन। एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ये किसके लिए है? एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी एंड एनएबीएफआईडी। 5 Jan rule, only these specified AIFIs. Then nature of applicability is applied collectively AIFIs, each individually AIFI. Then abbreviation clarity. Then next अगर हम रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलरेडी आरबीआई हमारी है। देन सुपरवाइजरी ओवरसाइट है। देन पर्पस एंड ऑफ डेफिनेशन सेक्शन की है, रिमूव एम्बिगिटी, देन इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड लीगली क्लियरिटी। देन लीगल फ्रेजल की बात करें, तो अनलेस द कंटेंट स्टेट्स अदरवाइज। इस पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस बना रखे हैं एमसीक्यू में, हम एमसीक्यू में इसको डिस्कस करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन हायरार्की की बात करते हैं, तो दीज डायरेक्शंस फर्स्ट, देन रेलेवेंट आरबीआई एंड लीगल एक्ट, देन स्कोप ऑफ डेफिनेशन अप्लाई टू ऑल प्रोविजंस अंडर दीज डायरेक्शन। वहीं व्हाई द डेफिनेशन यूज्ड अवॉइड डिस्प्यूट्स। देन फॉल बैक रेफरेंस की बात करें, इफ टर्म्स आर नॉन डिफाइंड। देन एंटाइटल नॉट कवर्ड बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। क्विक विजुअल क्यू फॉर मेमोरी की बात करें, तो एआईएफआई इज कवर्ड सिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, एनएबी, एफआईडी एंड 5 जेंट्स। देन क्लॉजेस इंपॉर्टेंट की बात करें, इंटरप्रिटेशन एंड एक्यूरेसी, देन लीगल सेफगार्ड फ्रिजल अनलेस कंटेक्स्ट। चलिए फटाफट से इसकी कुछ रेलेवेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। The AIFI Direction 2025 applies to, it is applies only to all Indian financial institutions listed in the directions. Then, which of the following classify AIFI under RBI direction? It classify SIDBI. Then, which bank primarily support international trade finance and fall under AIFI direction? It is Exim Bank. Then next is the development of MSME sector in the is the mandate of again SEBI. Then the institution newly recognized as an AIFI for national infrastructure development is NABFID. Then next one is identify the set of AIFIs. It is Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI, and NABFID. Then next one is which AIFI focused mainly on banking and financial regulation. It is NHB. The next one is which AIFI primarily refinance rural and agricultural institution. It is NABARD. The next one is the direction refers to each of the AIFI individually as it refers AIFI. Then next is
The AIFI governs fall under the regulatory provision of RBI. The next can be the phrasal, unless the context states otherwise indicates the term may adopt based on contextual interpretation. Then next is the primary objective of definition of the section is it is clarify the terms to avoid ambiguity. Ambiguity means confusion. The term this direction mentioned in the definition clause refers to AIFI direction 2025. The definition in the direction would prevail when both A and C are valid. External law offers conflicting definition and RBI issue clarification superseding them. The next is why does RBI include a specific definition section in regulatory document? It is to standardize terminology across regulated entity. The next is the definition serves a reference for interpretation of all provision within direction. The next can be the definition clause ensures uniform enforcement across AIFI. Next is if the term is not defined in AIFI direction, the meaning is directly taken from RBI master direction or relevant act. Then AIFI direction definition also help in avoiding dispute and interpretation. Then next is the formal definition allow which of the following it allow RBI's interpretation to be final and binding. An institution mistakenly assume it is covered under AIFI direction, which condition is invalidates it is not listed in the direction. Then which statement best support the need for standardized definition? It is AIFI interpret law definitely without definition. The next is AIFIs must refer to definition, especially when interpretation maybe leads to compliance deviation. These are some important questions, according to me, can be there in your banking or financial examination. Especially this video is related with different kind of financial examinations for NABARD, SIDBI, NHBs, and Exim Bank. So I think the concept I'm trying to clear is clear to everyone. If any doubt is there with you, then please write in comment and please subscribe my channel if you want this kind of video again and again. I think we will meet in the next video with the same kind of content, but the new or different direction of circular. Till then, take care, goodbye, have a nice day.